अजी नहमद हुआ नसली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत। उम्मीद है तमाम दोस्तों आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हस्बे बाद 3 बजे मैं हाजिर हो गया हूँ जनाब। आप अपने कमेंट लिखे और मैं जवाब देता हूँ। आज मुझे एक दोस्त ने शिकवा किया, जी आप अपने पेशेंट्स के इंटरव्यू क्यों शेयर करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं उसके मतलब थोड़ी सी बात वजाहत करना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि कोई और बंदा ये काम नहीं कर रहा है। मजा तब होता है जब किसी पेशेंट को आप ठीक करें और वो अपनी खुशी से आपको अपना इंटरव्यू दे और अपनी कंडीशन बताए, अपनी आप बीती बताए। ये कोई फन कमाल नहीं है कि मैं कहानियां सुनाऊं कि शेखुपुर के बंदे को मैंने ठीक किया, खानेवाल का बंदा था। काफी सारे दोस्त अब आप यहां बैठते हैं। एक तो मेरे चैनल पे आपको वाह हयाती वाली बातें नहीं मिलती, क्योंकि मेरे चैनल को मेरी बेटियां भी सुनती हैं, मेरी बहनें भी सुनती हैं, मेरी माएँ भी सुनती हैं। तो मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता कि इस प्लेटफॉर्म से आपको कोई नेगेटिविटी जो है ना आप तक पहुंचे या बेटियां देखे तो मसाइल बने। दूसरा यह है कि मैं इसमें अपनी तशहीर भी करता हूं। तशहीर इसलिए करता हूं कि मेरे जितने भी दोस्त बाबा मुझे देखने वाले हैं उनको पता चले कि मैं कौन सा काम कर रहा हूं। आप जितने भी यहाँ पे सोशल मीडिया पे लोग बैठते हैं, मेरी बातें काफी सारे सुनने का मजा फिर है कि आप एक पेशेंट को ठीक करें और उसको स्क्रीन पे लेके आए और आके वो अपना बयान रिकॉर्ड कराए, आके तशहीर करें आपकी। आप बताएं कि मैं यहाँ आया हूं, इतने अरसे से बीमार था तो आज मैं ठीक हुआ हूं। खैर तमीद मांगने से पहले मुझे दुरूद पढ़ना चाहिए था, जो आज मुझे बस भूल गया। तो दुरूद पढ़ लेते हैं मिलके। ये शिकवे शिकायतें जो है ना ये ठीक नहीं होती। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमें चाहिए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और कहानियां, किस्से और ये जो सिस्टम है ना ये तो कोई काम के नहीं है। चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के दुरूद पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सिर्फ इतनी तो बहुत बड़े कद के बंदे हैं जिन्होंने मुझे आज शिकवा किया कि आप जी ये ना किया करें। मैं उनसे बस एक ही मेरी दरखास्त है, मजा फिर है। जितने भी यहाँ हुक्मा बैठे हैं, डॉक्टर बैठे हैं, उनको चाहिए कि अपने पेशेंट्स को ठीक करके उनकी वीडियो अपलोड करें। ऐसे बैठ के जैसे मैं इंटरव्यू करता हूं तो मुझे भी पता चले कि मुआलिज बैठा है। तो खाम में शिकवा करना ये अच्छी आदत नहीं है। कोशिश करें वो काम करें जिससे किसी की भलाई हो। देखिए मैं फार्मूले हकीमों को नहीं बताता, वो भी यहां आके इसी पेज पे देखते हैं। मैं छुपाता भी नहीं, मैं पब्लिकली वो चीजें दिखाता हूं, वो चीजें बताता हूं जिससे किसी का भला हो जाए, किसी को सुकून मिल जाए, किसी को आराम मिल जाए। अगर मेरा थोड़ा सा ये काम करने से किसी को फायदा हो जाता है तो मुझे लगता है कि मैं खुशकिस्मत इंसान, मैं लकी मैन हूं। देखिए आप कुछ चीजें मैं ऐसी बताता हूं। मुझे चंद दिन पहले एक फोन आया, सिंध से कॉल आई थी। वो कहने लगे जी हमें पूरी फैमिली को टीबी का आर्जा था, तो आप लोगों ने एक फार्मूला बताया तो हमने वो पुख्ता यकीन से बनाया। तो मेरे घर में चीजें थी, आग था और आग का दूध था और छोटा शहद था। तो अल्लाह पाक ने अपना फजल कर दिया तो बिल्कुल ठीक हो गए। तो जनाब इसमें बुराई तो कोई भी नहीं है। अब एक खातून ने मुझे पैसे भेजे हैं, कल मेरी बेटी ने मुझे पैसे भेजे हैं। मैंने एक फार्मूला अनाउंस किया था तो अल्लाह पाक ने 17 साल बाद उनको औलाद अता कर दी, तो उन्होंने मुझे मिठाई के पैसे भेजे हैं। तो मैंने बुरा तो नहीं किया जनाब। मैं ऐसे मरीज का इंटरव्यू नशर करता हूं जिससे मैं पैसे लेता हूं, जिससे पैसे नहीं लेता उस मरीज का मैं इंटरव्यू कभी भी नशर नहीं करता। और मरीज मेरे मजबूरी से इंटरव्यू नहीं देते, आप लोगों ने देखा होगा खुशी से इंटरव्यू देते हैं। तो जनाब इस तरह की नाराजगी या इस तरह की तनकीद जनाब अपने पास ही रख ले। मेरा जो काम है, मेरी ऑडियंस, मेरे दोस्त आप देख रहे हैं, उसमें अगर मैं गलत कर रहा हूं तो वो भी जानते हैं, मैं सही कर रहा हूं तो वो भी जानते हैं। तो बिला ताखीर जो है ना हाफिज साहब, मैं आपसे इंतजार करता हूं कि आप अपना माइक ऑन करके जनाब अपने कमेंट की तरफ बिस्मिल्लाह चलिए और कमेंट बताइए। पहला कमेंट कौन सा, उसका क्या जवाब आप देते हैं? जी सर। अच्छा आप लेट है। खैर जिन दोस्त है आपको एच पलोरी का मामला है, एच पलोरी का ये मजर्रब है। आज सुबह भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसके मतलब एक आगाही आई। तो मैं चाहता हूं जो देखिए गवाही जो होती है ना, मेरा जो प्रैक्टिकल है वो किताबों वाला नहीं है, मेरा जो इल्म है ना वो किताबों वाला नहीं है। जो चीज मेरे तजर्बे में आई है वो मेरा इल्म है। और तजर्बा ये नहीं कि मैं 10 लोगों को अगर कोई चीज देता हूं वो खाते हैं तो जो उनका रिजल्ट आता है मैं फिर आप लोगों के सामने शेयर करता हूं। कोई भी किताब से चीज पढ़ के मैं यहां आके तकरीर नहीं शुरू कर देता और कोशिश करता हूं कि वो चीज बतलाऊं जब मैं कल बरोज़ महशर अल्लाह के दरबार में पेश हूं
तो मुझे यहां से या बाहरों से पकड़ के घसीटा ना जाए, बल्कि मेरी इज्जत तौकीर में इजाफा और मुझे वहां पे जाके कोई शर्मिंदगी ना हो। मेरे पैगाम को आप दूसरों तक पहुंचाएं ताकि उसमें आपका भी हिस्सा डल जाए। जी हाफिज साहब। सर जी, ये रमीज साहब है, ये पूछ रहे हैं कि दिमाग में खुश्की है जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, उनका कोई इलाज बता दें। भाई इस तरह है कि आपने अच्छा सवाल कर दिया कि ब्रेन में खुश्की है, ड्राइनेस है, जिसकी वजह से बाल झड़ रहे हैं। नंबर एक तो बाल आपके मौरसी अगर है, आपके वालद के अगर बाल झड़ते थे तो फिर इसका इलाज नामुमकिन है, सीधी सीधी बात है। अगर आप अकेले के झड़ रहे हैं तो फिर आप अपने खानों की तरफ तवज्जो दें। खुश्की जब भी आती है आपके मोस्टली बॉडी में, जब भी ठंड आ जाए, सर्दी आएगी तो फिर खुश्की आएगी, क्योंकि बॉडी में आप देखेंगे आप सर्दी आना शुरू हो गई है तो काफी सारे दोस्त अहबाब है जिनके वजूद पे खुश्की आ जाएगी। खुश्की के बाद बीमारियां शुरू होती है तो हम क्या करते हैं कि शैम्पू यूज करते हैं और ऊपर से हम तेल लगाने की जहमत नहीं करते। बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे तो टीचर उन बच्चों को कान पकड़ा देते थे, मुर्गा बना देते थे कि भाई तेल नहीं ला के आए। अब हम अपने बच्चों को अगर तेल लगा के स्कूल भेजते हैं तो स्कूल वाले बाहर निकाल देते हैं। मकसद यह है कि मेडिकल की तरफ हमें ना धकेला जा रहा है और जो हम कह ले कि नेचुरल की तरफ हमें नहीं जाने दिया जा रहा। तो प्यारे भाई, एक तो आप अपने सर पे सरसों का तेल लगाएं, लंबे चौड़े तेलों की जरूरत नहीं है। जो अल्लाह ने बनाया है वो बेहतरीन है, उसमें जब हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, काम खराब हो जाता है। आप सरसों का तेल अकेला बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाएं, नाक के अंदर तेल लगाएं, कान के अंदर, और नथनों में ऑलिव ऑयल या सरसों का तेल 3-3, 4-4 बूंदे रात को अपने गर्दन नीचे करके बेड से तो उसमें डालें, और चाहे वो थूक के जरिए बाहर फेंक दें, लेकिन लुब्रिकेट हो जाए आपका नाक वाला जो अंदरूनी हिस्सा है, कान लुब्रिकेट हो जाए, आपकी नाक जो है लुब्रिकेट हो जाए, या पूरी बॉडी पे मसाज करिए। कसरत से शोरबे वाले चीजों का इंतखाब करिए, देसी घी इस्तेमाल करिए, दवाइयों की तरफ ना जाइए। एक छोटी सी बात फिर भी बता देता हूं, आंवला तो आपको पता होगा, भेड़े, आंवला, हरीड़, इनको त्रिफला कहते हैं। 3 चीजें हैं ये प्यारे भाई। 60-60 ग्राम ले लें, 60-60 ग्राम लेके तो इनको दादड़ कर लें, यानी बिल्कुल फक्की की तरह पाउडर ना बनाएं, थोड़ा थोड़ा मोटा हो, कूट लीजिए। ये बालों के लिए, मेरी बहनें भी बैठी हैं, मेरे भाई भी बैठे हैं, ये उन लोगों के लिए जिनके बाल झड़ते हैं, जिनके बाल मजबूत नहीं है, जिनके सर में खुश्की है, उनके लिए त्रिफला जो है ये 60-60 ग्राम तीनों फल ले लें। त्रिफला उनको बोलेंगे 60-60 ग्राम तो वो फौरी पंसारी समझ जाएगा, हर पंसारी तकरीबन इसके बारे में जानता है। त्रिफला लेके उसको दादड़ कर लीजिए और हल्की आंच पे, जैसे कोलों का मतलब कोलों की हीट होती है, जैसे कोलों की आग पे या उतनी हीट पे ना इसको पकाइए। ज्यादा तेज आग नहीं होनी चाहिए, लाट वाली आग नहीं होनी चाहिए, हल्की हल्की आग पे पकाइए। जब बर्न हो जाए तो धुआं बिल्कुल बंद हो जाएगा। जब बर्न हो जाए तो उनको फिल्टर करके रख लीजिए और अपने सर पे ये तेल लगाइए। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह बाल तो आपके पहले दिन ही जो है ना गिरना बंद हो जाएंगे, और जो गिरे भी हैं मेरे रब के हुक्म से इंशाल्लाह फजला दोबारा आने शुरू हो जाएंगे। 2 मुंह वाले अगर बाल हो तो इंशाल्लाह वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जड़ें मजबूत हो जाएंगी और आपके बालों में शाइनिंग आना शुरू हो जाएगी। त्रिफला एक बेहतरीन टॉनिक है जिसको हमारे जो बुजुर्ग हैं, पुराने लोग हैं, पंसारी हैं, वाइद हैं, हकीम हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तरक्की हो गई है, तरक्की की वजह से फिर लोग ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं करते। मैं आपको बेटे ये रिकमेंड करता हूं कि तेल बना के इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको फायदा देगा। जी आप साहब। सर जी, ये मुसव्विर साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कि मेरा ना इख्तिलाम मुझे बहुत ज्यादा होता है, कोई भी चीज मैं गर्म खा लूं, कोई अंडा वगैरह। सर जी ऐसे देखिए जी, ये कमेंट जो है ना, मैं तसव्वुर साहब है, मुसव्विर साहब, काइंडली आप मैसेंजर पे जो पोशीदा अमराज के मामले हैं, यहाँ मेरी बेटियां भी बैठी हैं, मेरी बहनें भी बैठी हैं। मैं नहीं चाहता कि ये बातें आम हो, क्योंकि जो पोशीदा अमराज कह दिए जाते हैं तो उनको पोशीदा ही रखना चाहिए। तो आप मैसेंजर पे राब्ता करिए प्यारे भाई, इंशाल्लाह फजला मैं आपके साथ तावन करूंगा। मैसेंजर पे ले जाने का मकसद ये नहीं होता कि मैंने उससे ज्यादा पैसे लेने हैं, ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि मैं इखलाकी तौर पे, शरीयत के तौर पे मैं उसमें थोड़ा सा पर्दा रखूं। जैसे हमारे 30 साल 40 साल पहले जो खवातीन के मसाइल थे वो हर जगह पे डिस्कस नहीं होते थे, आजकल सोशल मीडिया पे आम हो रहे हैं। तो मैं अपनी ड्यूटी वही पूरी करना चाहता हूं, मैं शरीयत के ताबे हूं, मैं वहां से भागना नहीं चाहता। तो मैं मुसव्विर साहब, मेरी आपसे दरखास्त है कि आप मुझे मैसेंजर पे पैगाम दीजिए, वीडियो ऑडियो पैगाम दीजिए, मैं इंशाल्लाह खुद अबू अब्दुल्ला आपसे बात करूंगा इंशाल्लाह फजलिल्लाह। नेक्स्ट कौन से आता है? सर जी, अली साहब ये पूछ रहे हैं कि हमने ना मतलब दांत की सर्जरी करवाई है,
तो उसके बाद जब हमने टेस्ट करवाए हैं तो हमें ना एड्स का मसला आ गया, पहले नहीं था। तो दांत की सर्जरी के बाद जब दोबारा टेस्ट करवाए हैं किसी मसले के लिए, किसी वक्त जरूरत पड़ी है, तो उस वक्त हमें एड्स की शिकायत हुई है। तो उसका अगर कोई इलाज है तो वो बता दें। नहीं देखिए जी, ये आम सी मर्ज नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट तो है लेकिन एहतियात इसकी बहुत ज्यादा होती है। इस तरह होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट हम दांतों को लगाते हैं, अगर उनको हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म नहीं किया होता तो कुछ जर्म जो है ना वो साथ रह जाते हैं। मे बी वो इंस्ट्रूमेंट जो है किसी एड्स के मरीज पे पहले यूज हुए हों, तो फिर वो आपको टच कर गए हो तो ये मामला खराब हो गया। तो मेरी भाई आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप किसी वक्त भी जेल लाहौर का क्लिनिक विजिट कर ले। मुझे नहीं पता आपके मरीज की एज कितनी है, कब से ये मामला आ रहा है, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के विजिट कर लीजिए। मैं इंशाल्लाह फजल आपसे तामत करूंगा। दुनिया में कोई ऐसी बीमारी, ऐसी मर्ज नहीं है जिसकी ट्रीटमेंट नहीं होती, जिसका इलाज नहीं होता। हमारे यहां ये कह दिया जाता है जी इसका इलाज नहीं है। वजह यह है कि वलैती इलाज उसका नहीं है, देसी इलाज उसका है। और अल्लाह ने हर चीज का इलाज पैदा किया है। इन्न अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह कुदरत रखने वाले हर चीजों पे, और अल्लाह हमें मायूस नहीं होने देता। बेशक वो मदद करता है। आप किसी टाइम भी ना आप चक्कर लगा लीजिए इंशाल्लाह, या फोन पे 0300707086 पे फोन करके आप मशवरा ले सकते हैं। इसका इलाज बताया नहीं जा सकता, किया जा सकता है, क्योंकि कुछ इलाज आपको बताए जा सकते हैं, टोटकेट है, छोटे इलाज आपको बताए जा सकते हैं। और जो कंप्लीट इलाज है वो एक मुआलिज का काम है, वो घर बैठ के आप नहीं कर सकते। तो प्यारे भाई आप राब्ता कर लीजिएगा, हम इंशाल्लाह मदद करेंगे। अगर कोई हकदार है, इसके पास पैसे नहीं है, मैं उससे भी इंशाल्लाह तावन करूंगा। जी आप सर, नेक्स्ट कौन है सर? सर जी ये तनवीर अहमद साहब हैं। ये कह रहे हैं कि लेफ्ट टांग में घुटने के ऊपर गोडे से थोड़ा सा नीचे दर्द रहता है, तो थोड़ा सा भी मेरे से चला नहीं जाता। आप प्यारे भाई ये कमर की तरफ से ये मामला आ रहा है, ये पक्की कन्फर्म बात बता रहा हूं। कमर से आपके हिप जॉइंट, ये चूकने के जो जोड़ है वहां पे आ रहा है, और उसके बाद ही यहां पे आ रहा है। जो आपका प्रॉब्लम कॉज ऑफ लॉजिक है वो प्यारे भाई सीधी सीधी बात है, वो कमर का आ रहा है। तो मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे दरखास्त है जनाब, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के ना कमर का एक्सरे करवाएं, आपको फौरी पता चल जाएगा कॉज ऑफ लॉजिक क्या है। ये मेरी आपसे दरखास्त है। जी आप साहब नेक्स्ट क्या है, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, मैं जरा देख लूं। दोस्त मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, मैं जरा उनको समझा लूं। एक पे कमेंट भी लिखो और दूसरे पे 3-4 अल्लाह अकबर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी आप साहब नेक्स्ट कौन सा आपका क्वेश्चन है सर? सर जी दाऊद भाट साहब ना ये पूछ रहे हैं अक्सर गला खराब रहता है, इसके लिए कोई नुस्खा बता दें। हाँ जी बिल्कुल बता देते हैं। जिनके इस मौसम में गले खराब रहते हैं, नजला, जुकाम, बलगम, खांसी, चेस्ट का इंफेक्शन, रेशा, इन लोगों के लिए मैं छोटी सी चीज आपके सामने रख देता हूं, इस्तेमाल करिए, फायदा पाइए इंशाल्लाह। सबसे पहले जड़ पान की जड़ है, छोटी इलायची है और तुख्म ख्यार। ज्यादा दवाइयों की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी दवाई इस्तेमाल करें, बफज़लिल्लाह इंशाल्लाह रब आपको फायदा दे देगा। अब दवाई 3 चीजें मैंने आपके सामने रखी, जड़ पान है, इलायची सब्ज है और तुख्म अख्यार यानी खीरे का मगज। किसी भी पंसारी से आप जनाब 50-50 ग्राम ले लें, इसका पाउडर कर लीजिए। चाय जब बनाते हैं तो उसमें आधी चम्मच, ½ टी स्पून डाल दीजिए। दूध पीना है, ½ टी स्पून डाल दीजिए। आधा किलो दूध अगर हो आपका तो उसमें आप 1 टीस्पून डाल सकते हैं आधा किलो में। अगर एक पाव का छोटा कप है तो ½ टी स्पून डालिए, बॉयल कीजिए, इस्तेमाल करिए। किसी को पिलाएंगे तो वो बार बार आपसे पूछेंगे क्या है। इंतहाई मुफर्रा, खुश जायका और पहली खुराक असर करने वाली, इसमें कोई भी चीज ममनुआ नहीं है। ये गजा भी है, दुआ भी है। इन तीनों चीजों को इस्तेमाल करिए इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। पहली खुराक से आपके गले के मसाइल, चेस्ट के मसाइल, आपकी खांसी, बलगम, रेशा, ये सारी चीजें इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह क्लियर हो जाएंगी। और चेस्ट के जो इन्फेक्शन के पुराने मरीज हैं, जो बलगमी दमे के पुराने मरीज हैं, वो आंखें बंद करके इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। चंद योम में आपकी तमाम दवाइयां छूट जाएंगी। इनहेलर भी यूज करते हैं तो बफज़लिल्लाह इंशाअल्लाह ये छूट जाएगा। ये किसी जोगी का नुस्खा है, खानेवाल से मिला था। ये 13 साल से इस्तेमाल करा रहे हैं और इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। आप भी इस्तेमाल करिए, दूसरों को लाजमी मशवरा दीजिए। ये सर्दी का खास तोहफा है और इसका जायका बड़ा लाजवाब है, बड़ा जबरदस्त है। अगर इस्तेमाल करेंगे तो खुश हो जाएंगे। जी आप साहब। सर जी दिलशाद अहमद साहब है, ये पूछ रहे हैं कि जिंदगी हर्बल टॉनिक मैंने यूज की है तो उसकी वजह से ना मुझे पेशाब में जलन होना शुरू हो गई है। अच्छा, तो उसका भी इलाज बताएं, हम बताएं उसका।
देखिए जी, जिंदगी हर्बल की वजह से आपको ये मामला नहीं आया क्योंकि उसका यूरिन के साथ ताल्लुक ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है प्यारे भाई, ये लाखों में आप बंदे हैं जिसने ये कंप्लेन की और हम आपकी कंप्लेन को तहे दिल से सुनते भी हैं। पर एक मेरी बात याद रख लीजिएगा, ये अगर यूरिन में आपके जलन है तो आपकी पीएच वैल्यू जो है ना वो ज्यादा है, आप में तेजाबियत ज्यादा है। तो आप गौर करें, एक तो फास्ट फूड खा रहे हैं तो प्यारे भाई बंद कर दें। अगर आप चावल हद से ज्यादा खा रहे हैं तो बंद कर दें। दालें ज्यादा खा रहे हैं तो बंद कर दें। आपको तेजाबियत ज्यादा हो गया जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे भाई, मैं आपको एक ही मशवरा देता हूं, गन्ने का रस, गन्ने का जूस 2 से 3 दिन इस्तेमाल कर लीजिए। पहला जब आप गिलास पिएंगे तो वो आपकी जलन जो है वैसे खत्म हो जाएगी। वो पहले भी आपको इन्फेक्शन है, याद रख लीजिएगा। जब भी तेजाबी मादे वहां लगते हैं तो आपको जलन शुरू हो जाती है। गाजर का जूस या गन्ने का जूस बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तेमाल करिए, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह आपको फायदा होगा। और जिंदगी हर्बल टॉनिक आपने यूज की, आपको फायदा क्या हुआ ये तो आपने बताना था। ये आपने कंप्लेन तो की, पर ये कंप्लेन इसकी बनती नहीं है क्योंकि आपके जो यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है तेजाबी मादों की वजह से आ रही है। तो कोशिश करिए गन्ने का जूस या गाजर का जूस इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। सर जी, ये गुलाम अली साहब है, ये पूछ रहे हैं गंठिया का इलाज बता दें। हाँ, देखिए गंठिया का इलाज आसान सा है यार, अगर वो करना चाहे। पर प्रॉब्लम यह है कि ईमान मजबूत नहीं है, दिल मजबूत नहीं है, तकवा पूरा रब पे नहीं है, तकवा डॉक्टर पे है, तकवा हकीम पे है। आज जो मैं बता रहा हूं ये आज मैं 4 दिन पहले मैंने बताया था और उसके अल्हम्दुलिल्लाह तशक्कर के, शुक्रिया के मैसेज मुझे आए थे। 3 चीजें बताता हूं गंठिया के लिए, लिख लें, याद कर लें, इस्तेमाल करें। लौंग है, सुंड है और दालचीनी है, तीनों हाफजल। 0 का कैप्सूल 500 mg का कैप्सूल जो है ना भरे, सुबह शाम नीम गर्म दूध पत्ती से, और दूध पत्ती के अंदर ऑलिव ऑयल का चम्मच या देसी घी का चम्मच लाजमी डालिए। ये सुबह शाम इस्तेमाल करिए खाने से घंटा बाद। इंशाअल्लाह फजलिल्लाह जो जुड़ा हुआ मरीज है गठिया का, जोड़ों के दर्द है, जिनको जुड़ा हुआ जो मरीज है वो भी ठीक हो जाएगा। अब ये देखना है कि गठिया होता क्यों है, ये कोई देखता नहीं है। बस हमने रिजल्ट करवाया, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, यूरिक एसिड ज्यादा है, बस ये टेस्ट करवाते हैं। प्यारे भाई, जितनी भी बादी चीजें हैं, स्पेशली चने की दाल, बड़ा गोश्त, चावल, खीरे से गठिया होता है, ये पक्का बता रहा हूं आपको। आज जिसको गठिया है वो खीरा खा के चेक कर ले, वो लंबा पड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। जनाब, ये वो चीजें हैं, ये वो जराए हैं जिनसे आपको गठिया होने के खतरात होते हैं। तो कोशिश करिए, अगर आप 40 से अबव हैं, खवातीन में इसकी रेशो ज्यादा है। खवातीन में रेशो ज्यादा क्योंकि इसका तल्लक जो है खवातीन के पोशीदा अमराज से भी है। जिन मेरी बेटियों के जो हैज के मसाइल हैं वो ठीक नहीं है, उनको गठिया भी हो जाता है, उनका वजन भी बढ़ जाता है। तो मेरी इल्तिजा है कि जो भी मेरी बेटियां ये इस्तेमाल करें उससे पहले अपने पोशीदा अमराज का इलाज लाजमी करवाएं, ताकि वो मामले क्लियर होंगे तो फिर बेटे गठिया का जो है ना ट्रीटमेंट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। और जो मर्द हजरात है वो तो आंखें बंद करके इसको इस्तेमाल कर लें। जिन खवातीन को, जिन बेटियों को व्हाइट सेल की वजह से, लुकोरिया की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, आंखें बंद करके इस्तेमाल करें। सुंड है, दालचीनी है, लौंग देसी 500 mg का यानी 0 का कैप्सूल ले लें। सुबह शाम दूध घी से या दूध पत्ती घी से एक कैप्सूल लें, इंशाअल्लाह फजलिल्लाह बहुत फायदा होगा। जी सर, राफिज साहब। सर जी, हाजी यासीन साहब ये पूछ रहे हैं कि मेरी वालदा है, उनके सीने में अक्सर पेन रहता है और शुगर का मसला भी है, और मैदा भी अक्सर जो है ना उनका खराब रहता है। जी, बात यह है अगर चेस्ट में दर्द रहता है ना वो उन बुजुर्गों को, तो उनको सर्दी लगी हुई है, ये मैं आपको पक्का बावसूख जिले से कहता हूं। इसका आसान हल है, खिलाने वाली दवाइयां इस्तेमाल ना करें, लगाने वाली दवाइयां इस्तेमाल करें। अगर आपको देसी बकरे की चर्बी मिल जाए, देसी बकरे की किसी कसाई से ले लें, देसी बकरे की चर्बी ले लें, घर आके पिघला लें और थोड़ी सी नीम गर्म वो अम्मा जी को बोलें कि अपने चेस्ट पे लगाएं जहां तकलीफ है, तो मेरे रब के हुक्म से इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह फौरी ठीक हो जाएंगे। नंबर 2, अगर फार्मूला चाहिए तो फिलफिल दराज भी कहते हैं, मगा भी कहते हैं, ये पिपली भी कहते हैं। 3 मैंने नाम बता दिए। फिलफिल दराज ये अरबी का लफ्ज है, पिपली और जो है ना लंबी मिर्च भी आम इसे कहा जाता है, पंसारी से ले ले। महंगी है जरा, 2500 रुपए के करीब किलो है। आपने किलो तो नहीं लेनी, आप वहां से इस तरह करें, बोले 10-20 ग्राम दे दें।
फिलफिल द्राज 10 से 20 ग्राम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको पीसिए। पीसने के बाद उनको शुगर है, शुगर अगर हो तो फिर एक चने बराबर वैसे फांक के ऊपर से नीम गर्म पानी पी ले। अल्लाह के हुक्म से ये जो दर्द है ये ठीक हो जाएगी। नंबर 1 तो मैंने एक देसी बकरे की चर्बी की मालिश बताई कि वो अगर नीम गर्म लगाएंगे तो मालिश करेंगे तो फिर भी फायदा हो जाएगा बफज़लिल्लाह इंशाल्लाह। अगर वो नहीं लगाते तो आप फिलफिल द्राज जो है ये तलब करके तो एक चने बराबर जो है ना वो इस्तेमाल करें। जिनको शुगर नहीं है वो शहद के साथ मिक्स करके, एक चम्मच शहद के साथ मिक्स करके ले सकते हैं। और जिनको शुगर है वो प्यारे भाई जो है ना वैसे मुंह में फेंकें चने बराबर, ऊपर से नीम गर्म पानी पिए या चाय पिए या दूध पिए। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह चेस्ट की, ये बेसिकली सर्दी लगी हुई है, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपके लंग्स का मामला बेहतर हो जाएगा, चेस्ट का मामला ठीक हो जाएगा। इस्तेमाल करिए, फायदा पाइए। जी हाफिज साहब। जड़ पान के मतलब उतनी देर में मैं बात कर लेता हूं। असल में कोई नेट का इशू आ रहा है जिस वजह से ना वो आपके कमेंट हम तक जल्दी पहुंच नहीं रहे। जड़ पान के जो वसफ हैं, मैं जो चीजें बताया करूं मेरे दोस्तों को चाहिए, मेरी बेटियों को, बहनों को, बच्चों को ये चाहिए कि आप गूगल पे जाएं, वो चीज को स्टडी करें, उसको रिसर्च करें कि वो चीज क्या फायदे क्या। हमारे जड़ पान इस मौसम की बेहतरीन दवाई है। अगर आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, अगर आपको यूज करना शुरू कर दें, जड़ पान मैदे के लिए अक्सीरुल असर है, मर्दनी कुव्वत के लिए, ताकत के लिए मैंने उससे बड़ी कोई दवाई नहीं देखी। देखिए हम महंगी चीजों की तरफ जाते हैं, हम अंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, कस्तूरी इस्तेमाल करते हैं, कुछ तो सोना इस्तेमाल करते हैं। मैं सच बताऊं एक बात, अल्लाह ने जड़ी बूटियों में जो वसफ रखे हैं ना वो इन चीजों पे भी नहीं है। ये कारोबार है, कारोबार बढ़ाने के लिए तो फिर लंबी चौड़ी बातें की जाती हैं। जब खिदमत होती है तो फिर अकेला जड़ पान। जो लोग जिनको सुस्ती है, बॉडी में ताकत नहीं है, जिनको खाना हजम नहीं सही तरह से होता है, जिनको कब्ज रहती है, बिस्मिल्लाह पढ़ के ना वो जड़ पान का इस्तेमाल शुरू कर दे। जड़ पान इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कभी भी आपको ज़ोफ, कमजोरी नहीं आएगी। इंशाअल्लाह आप ताकतवर रहेंगे, पावरफुल रहेंगे। तो जनाब अर्ज है कि हम 32 लोग बैठे हैं सिर्फ। जनाब इनको जरा शेयर करें अपने ग्रुपों में, अपने दोस्तों में, ताकि हम ज्यादा लोग जुड़ जाएं, ये पैगाम दूसरों तक ज्यादा पहुंच जाए। अब दोस्त मेरे पास यहां आते हैं, आगे कंप्लेन ये करते हैं कि टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट ठीक है लेकिन हम ठीक नहीं है। और प्यारे भाइयों, अगर टेस्ट ठीक होते तो बीमारियां तो कम हो चुकी होती। हमने तो बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। जब तरक्की कर ली है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी आ गया, फिर बीमारियां तो कम होनी चाहिए थी। अगर बीमारियां कम नहीं तो हमारा तरीका इलाज बिल्कुल गलत है। ये तरक्की ठीक नहीं है, खासतौर पे मेडिकल के लिए। ये तो बिजनेस है, ये तो कारोबार है। तो भाई कारोबार में तरक्की ना करे, खिदमत में तरक्की करे तो बेशक फायदा हो सकता है। अल्लाह फायदे करने वाले। आसर है आपके पास कोई कमेंट? तो जी रहीमुल्लाह साहब ये पूछ रहे हैं बुखार के लिए घरेलू टोटका कोई बता दें। हाँ जी जरूर इंशाल्लाह। मिर्च स्याह है, ये कौन सा पूछ रहे हैं? रहीमुल्लाह साहब हैं। रहीमुल्लाह साहब, मिर्च स्याह है, नमक स्याह है और मीठा सोडा है। ये 3 चीजें हम वजन पीस लीजिए, हाफ टी स्पून सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी से लीजिए। बफज़लिल्लाह इंशाल्लाह आपको अल्लाह फायदा देगा। बुखार जैसा भी हो, टाइफाइड भी हो, इंशाल्लाह भाग जाएगा। अजान का टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह मैं नमाज पढ़ के आधे घंटे तक इंशाल्लाह फिर आपसे लाजमी बात करूंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।